2014 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब तक सरकार थी और जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी और बीजेपी और पीडीपी ने 2014 में सरकार की कमान संभाली, तब से मुझे लगता है कि लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। और बिलखुसूस 2019 के बाद तो लोगों की परेशानियों का सैलाब है। यहाँ के लोग जो हैं हर लिहाज से परेशान हैं। आज हर एक इंसान, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर का, ये चाहता है कि मैं अपना एक डेमोक्रेटिक वोट जो है वो एक्सरसाइज करूं। ये मैसेज देने के लिए मरकज़ को कि 2014 के बाद और बिलखुसूस 2019 के बाद आपने जितने कवानीन जो फैसले यहाँ पे किए हैं, जो जुल्म सितम का बाज़ार यहाँ पे डाया है, वो आवाम जो है ख़त्म करना चाहती है। देखिए, एक तो लाल चौक जैसे आपने कहा कि एक कैपिटल सिटी है, एक प्रेस्टीजियस सीट है यहाँ पे जैसे आपने कहा कि एक कारोबार का हब है यहाँ पे। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ तो जो हमारा पार्टी का मंशूर है, वो पार्टी के मंशूर पे हम चलते हैं। बाकी हो गया स्पेसिफिक जो जहाँ तक लाल चौक असेंबली का सेगमेंट का ताल्लुक है। पोस्ट डिलिमिटेशन 2019 मैंने एक्सटेंसिवली अपनी लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रैवल किया है। डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट इश्यूज़ हैं, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मसाइल हैं। आज इस बात की ये खुशी है कि पिछले 3 साल से जितना ट्रैवल मैंने किया है, आज बखूबी मैं वाकिफ़ हूँ कि किस हलके में कौन सी परेशानियाँ हैं और किस हलके में क्या इश्यूज़ हैं। बाकी जो आप कहते हैं कि हार्ड कोर एक बिजनेस सेंटर है, उसका फ़ैसला जो है एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे जो हुकूमत साजी में होता है, हुकूमत साजी में होता है। ज़बरदस्त स्मार्टनेस आई है सर, ज़बरदस्त स्मार्टनेस आई है। इस कदर की स्मार्टनेस आई है कि जिन सड़कों को हमें वाइडन करने में 40 साल लगे, उनको वही सड़क तंग करने में सिर्फ 4 महीने लगे। बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। स्मार्ट सिटी का तो ये हाल है कि कहीं इलाकों में बिजली का प्रीपेड सिस्टम चालू है लेकिन बिजली गायब है। स्मार्ट सिटी का ये हाल है कि बटमालू जैसे शहर में, जो शहर के बिल्कुल नज़दीक शहर के बीचों बीच है, वहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। स्मार्ट सिटी का ये हाल है कि जो इलाके शहर से 2 मिनट की दूरी पे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे, वहाँ पे ड्रेनेज का नामो निशान नहीं है। स्मार्ट सिटी जो था एक झांसा था, हल्का फुल्का काम जो इन्होंने किया। जो यहाँ पे G20 का समिट जो होने वाला था, बीजेपी का मरकज़ का यही आइडिया था कि पूरी दुनिया को हम दिखा दें कि पोस्ट अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A यहाँ पे जो काम है उससे लोग खुश हैं। लेकिन पार्लियामेंट में लोग अपना जवाब दे चुके हैं और इंशाल्लाह उससे ज़्यादा लाउड जवाब इस बारी बीजेपी को असेंबली के इंतखाबात में मिलेगा। बीबी कैंट का यही एक इशू नहीं है। बीबी कैंट के काफ़ी इश्यूज़ हैं। बीबी कैंट का कोर्ट ज़मीन के बगैर ये भी एक इशू है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में कहीं पे नाफिज नहीं किया जा रहा है। बीबी कैंट एक वाहिद जगह है जहाँ पे हमें नोटिस दी गई हैं रिगार्डिंग द टैक्स ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकंड, बीबी कैंट को इन्होंने शराब खानों का अड्डा बना दिया है। ये मैं आपके मीडियम से लोगों से वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। ये मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरी होगी, जितनी शराब की दुकानें इन्होंने खोली है, क्योंकि इनको ये लगता है कि बीबी कैंट एरिया जो है ये एक सेफ़ जोन है। एक सेफ़ जोन की आड़ में इन्होंने इसको शराब का एक हब बना दिया गया है। मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि शराब की दुकानें जो हैं, शराब की दुकानें हमने बंद करानी है। क्योंकि अगर आप बाय लॉ भी देखेंगे, बाय लॉ कानून भी ये कहता है कि कैंटोनमेंट एरिया में आपकी वाइन शॉप जो है नहीं हो सकती है। और भी एक मसला है कि बीबी कैंट के हवाले से 500 यार्ड का जो हमारा इशू है, 500 यार्ड तक किसी को मकान बनाने की इजाज़त नहीं है। 500 यार्ड तक किसी को अपनी छत करने की इजाज़त नहीं है। 500 यार्ड तक किसी को अपना कमरा ठीक करने की इजाज़त नहीं है। ये मसले मसाइल है जिनसे मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। इंशाल्लाह प्रायोरिटी पर रहेगी कि जब अल्लाह ताला कामयाबी देगा तो ये मसले हल करेंगे। मैंने ये कहा कि 2014 से हुकूमत है ही नहीं। 2014 से यहाँ पे अफसरशाही चल रही है। पीडीपी की हुकूमत में भी हमने देखा कि लोगों को किसी किस्म का बेनिफिट जो नहीं मिला। जब अब पीडीपी की सरकार भी नहीं रही, 2019 से जब एलजी की हुकूमत यहाँ पे आई है, पोस्ट अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A, तो अफसरशाही में आप किसी चीज़ की किसी बेहतर चीज़ की उम्मीद जो है वो कर नहीं सकते हैं। ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको पता होता है कि मैंने कल आवाम के सामने दोबारा जाना है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव ही कीन होता है लोगों के मसाइल हल करने में। ये अफसर की परेशानी नहीं है। मैं अपने आप को कम्फर्टेबली प्लेस कर रहा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में, जैसे कि आप जानते हैं, अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई 2-3 साल तो हुए नहीं, सिर्फ 2 महीने का ही वक्फा हुआ है। पार्लियामेंट इलेक्शन में मैंने यहाँ के जो साहब का MLA थे,
اس کی ضمانت ہم نے پارلیمنٹ میں بھی ضبط کی اور اس کی ضمانت ہم نے اسمبلی لالچوک کانسٹیچوئنسی میں بھی ضبط کی. اس کا ضمانت ضبط سے اپنی کانسٹیچوئنسی میں ضمانت ضبط سے یہ چیز عیان ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا بھروسہ جو ہے وہ کھو چکے ہیں. اگر واقعی میں انہوں نے اپنے دور اقتدار میں لوگوں کا کچھ کام کیا ہوتا, لوگوں کو کچھ رفاقت پہنچائی ہوتی, لوگوں کے ساتھ ملے ہوتے, بیٹھے ہوتے, اٹھے ہوتے, اگر ووٹ کم بھی آتے لیکن کم سے کم ضمانت ضبط نہیں ہوتی. منشور جو ہے وہ تمام جماعتوں کا ایک جیسا ہمیں لگ رہا ہے, نیشنل کانفرنس کا بھی وہی ہے, اپنی پارٹی کا, کانگریس کا, لیکن آپ کو لوگ کیوں منتخب کریں گے؟ آج آپ کو شاید جتنا ایکسٹینسو ٹریول میں نے کیا ہے, آج میں کشمیری عوام کو سلام کرتا ہوں. ہم یہاں جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوکل ایشوز جو ہیں وہ ہم سالو کریں گے, لیکن بلیو می آج عوام ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ بجلی پانی کا مسئلے جو ہم بعد میں دیکھیں گے. آج کی ڈیٹ میں جو ہے آپ ہمیں اس پولیٹیکل ٹرمائل سے نکالے اور پورے کشمیر کا, JNK کا, بالخصوص کشمیر کا یہ یقین ہے کہ اگر جو جس سیاسی پریشانی میں ہم مبتلا ہے, اگر کوئی جماعت ہے جو اس سیاسی ٹرمائل سے یہاں کشمیر کے لوگوں کو, بالخصوص جموں کشمیر کے لوگوں کو نکال سکتی ہے, وہ نیشنل کانفرنس ہے. سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ٹیم میں آپ رہے, آپ نے تجربہ حاصل کیا, آپ جو جموں کشمیر کے نائب صوبائی صدر بھی بنے, تو کتنا تجربہ آپ عمر عبداللہ کی رفاقت سے آپ کو حاصل ہوا؟ اللہ کا شکر ہے, تجربہ تو بہت حاصل ہوا. تجربہ ہی ہے, میں کہتا ہوں کہ تجربے کا کوئی متبادل نہیں ہے. میں نے یوتھ ونگ میں کام کیا, میں نے پیرنٹ میں کام کیا, پھر ایز کانسٹیچوئنسی انچارج کام کیا, کافی لمبا عرصہ دیا ہے سیاست میں. تو مجھے لگتا ہے کہ باقیوں کے مقابلے آئی ایم ویل پریپیئرڈ. بٹ انیشیلی ہمیں لگ رہا تھا کہ جو یہ BJP نے انکانسٹیٹیوشنلی ایلیگل ڈیلیمیٹیشن کمیشن یہاں پہ لاگو کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور جو ہمارا تنظیمی کاڈر ہے, تنظیمی کاڈر ہمارا نیشنل کانفرنس کا ہر جگہ جو ہے مضبوط ہے. اور شاید BJP والے تب یہ بات بھول گئے کہ نیشنل کانفرنس کا ووٹ چاہے شالیمار میں تھا, نشاد میں تھا, چاہے بٹمالو میں تھا, راج باغ میں تھا, جواہر نگر میں تھا, وہاں بھی نیشنل کانفرنس کا ہی ووٹ تھا, یہاں بھی وہی تھا. لیکن پارٹی نے ایک اچھا فیصلہ لیا کہ ہمیں آن ٹائم انچارج کانسٹیچوئنسی بنا کے جو ہے ایک موقع دیا لوگوں کے سامنے جانے کا. اس سے ہمیں کافی بینیفٹ ملا. 3 سال کا 2.5 سال کا عرصہ تھا, ہم نے کافی محنت کی اس میں, ہم جگہ جگہ گئے ہیں. وہ لال چوک کانسٹیچوئنسی میں آج کی ڈیٹ میں میرے خیال سے کوئی ہلکا نہیں ہوگا, کوئی ملہ نہیں ہوگا جہاں میں نہیں گیا ہوں گا. نہیں, ہر ایک چیز کا اپنا وقت ہے, ہر ایک چیز کا اپنا وقت ہے. سینئرز بھی تھے, انہوں نے اپنا جو ان کا اپنا کنٹریبیوشن تھا. اب چینج از کانسٹنٹ, چینج از دا مسٹ. تو اوور آل نیشنل کانفرنس کو آپ سری نگر میں کہاں دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ سری نگر میں 8 کی 8 سیٹیں جو ہوگی انشاءاللہ نیشنل کانفرنس کے حق میں ہی ہوگی.